नमस्कार दोस्तों, मैं विधिक आज़ादी से डॉक्टर एस सी पटेल। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि भारत में जाति और धर्म को लेकर के अक्सर संघर्ष होता रहता है। इसी बात को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है जाति निर्धारण के लिए, वह बहुत रोचक कहानी आपके सामने मैं लाना चाह रहा हूं। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो निश्चित है आपको अपने जीवन में या अपने लोगों के जीवन में कुछ परिवर्तन आने वाले समय में दिखाई पड़ेगा। ये जाति निर्धारण क्यों और कैसे और कहां हुआ, इस पे भी हम लोग प्रकाश डालेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में एक निर्णय दिया। केरल राज्य के केस में एक जाति है चंभर जाति, वहां के लिए जो जजमेंट आया, वहां पे भारत के मुख्य न्यायाधीश श्री सूर्यकांत और उनके सहयोगी न्यायाधीश जय माल्या बागची जी, जो डबल बेंच का फैसला आया है उसमें जो केरल के लिए आया है, वहां पे बात असल में यह थी कि माता अनुसूचित जाति की थी, पिता उससे ऊपर की जाति के थे और वह किसान के रूप में अपना जीवन यापन करने का जो प्रारूप दिखाए थे, उसको लेकर के लोगों ने अलग अलग तरह की बात रखी। लेकिन जब ये बात उसकी लड़की को नागवार लगा, लड़की नाबालिग है, उसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया वह बहुत चौंकाने वाला है। यही मेन बात है। क्या फैसला दिया? मां के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया कि जो भी जाति का निर्धारण होगा वह मां के आधार पर इस बच्ची के केस में होगा। और उसने तर्क भी दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि 5 मार्च 1964 और 17 फरवरी 2002 का जो शासन का शासनादेश है, शासन की जो नियमावली है, अधिनियम है, उसके अनुसार हमेशा पिता को जाति के निर्धारण में वरीयता दी गई है और उसी पे निर्धारण होता है। लेकिन इस चीज को यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा अपने नज़रों में कम आंका और मां को यहाँ पे निर्धारण का आधार बनाया और तर्क भी दिया कि 20 जून 2025 को बॉम्बे उच्च न्यायालय के सुजल मंगला वीर वाडकर वर्सेज महाराष्ट्र राज्य का जो फैसला था, इस फैसले में बम्बई के तत्कालिक न्यायाधीश न्यायमूर्ति रेवती मोहते डेरे और डॉक्टर नीला गोखले की खंडपीठ ने जो फैसला दिया था, उसको आधार बना करके और पुनः उसे सपोर्ट देने के लिए फरवरी 2025 में ही बॉम्बे उच्च न्यायालय के स्वानुभूति जीवराज जैन वर्सेज महाराष्ट्र राज्य का जो फैसला था, उसको भी सूर्यकांत जी ने और जय माल्या बागची ने, दोनों लोगों ने आधार बनाया। और इसके सपोर्ट में एक लेटेस्ट के साथ साथ एक पुराना उदाहरण भी दिया। रमेश भाई दभाई नायिका वर्सेज गुजरात राज्य 2012 का जो केस था, उसको भी आधार बना करके मां को बच्ची के जाति निर्धारण का आधार बनाया। मतलब उस बच्ची को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दिया गया। यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप अगर देखेंगे खास करके इस समय जो महिला वर्ग के लिए सुप्रीम कोर्ट से लेकर के सरकार तक जो समर्थन मिल रहा है, अभी कुछ समय पहले आप लोगों ने देखा होगा संविधान में 106वां संविधान संशोधन आया, उसमें महिलाओं को आरक्षण की बात कही गई। लोकसभा विधानसभाओं जैसे बड़े संस्थाओं में इसका फायदा आगे भी मिलेगा, क्योंकि वहां भी आरक्षण की जो बात आएगी, क्योंकि अगर यह मां के आधार पर आरक्षण दिया गया, आने वाले समय में ये बच्ची जब बालिग होगी, इसे अपने कोटे का फायदा आगे मिलेगा, चाहे वह सिविल सर्वेंट हो या जुडिशरी हो या अन्य किसी में। तो मैं मित्रों आप लोगों को बताना यह चाह रहा हूं कि आने वाले समय में यह जो निर्णय है, यह निर्णय कहीं न कहीं एक लीडिंग केस बन सकता है। इसे आप लोग अपने दिमाग और अपने डायरी में नोट कर लें।
क्योंकि जितने भी फैसले मैंने बताया है बम्बई और गुजरात हाई कोर्ट्स के और खास करके सुप्रीम कोर्ट के तत्कालिक मुख्य न्यायाधीश महोदय सूर्यकांत जी और उनके सहयोगी जय माल्या बागची जी का, यह आप लोगों को आने वाले परीक्षा में, आने वाले समय में कहीं न कहीं बहुत फायदेमंद होगा। तो अगर आप जाति निर्धारण को लेकर के किसी भी तरह के प्रश्न अपने मन में लेकर के घूम रहे हैं तो आप विधिक आज़ादी के कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या को लिख सकते हैं। विधिक आज़ादी किसी भी प्रश्न के उत्तर देने के लिए हर समय अपने को एक्टिव रखती है, क्योंकि विधिक आज़ादी का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो राष्ट्र का हो चाहे विश्व का हो, सभी को विधि से आज़ाद कराने के लिए शपथ लेकर के आगे बढ़ रहा है। आने वाले समय में विधिक आज़ादी आप सबको किसी न किसी माध्यम से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, भारत के हर नागरिक को जो अंधकार में पड़ा हुआ है कानून को लेकर के, उसे आज़ाद कराएगा, क्योंकि ये विधिक आज़ादी का संकल्प है। मित्रों, अगर इसके अलावा भी सिविल जज या आप जुडिशरी के किसी भी पार्ट से या आप सिविल के किसी पार्ट से आपको कोई समस्या हो रही है तो आप लिखिए और निदान अवश्य होगा। चलिए, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसको यहीं रोकते हैं, लेकिन साथ में आप लोग को धन्यवाद तो मिलना ही चाहिए। आप लोगों ने बड़े मन से देखा, सुना और आत्मसात किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।